तुमने मार्वल का डॉक्टर धूम का ट्रेलर देख लिया, तुमने डॉक्टर धूम का स्पेशल लुक भी देख लिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये डॉक्टर धूम बना कैसे, कहाँ से आया? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मार्वल के हीरोज़ में तुमने आयरन मैन है, स्पाइडर मैन है, थॉर है। आयरन मैन तो तुम्हें पता ही है, लेकिन अगर मार्वल यूनिवर्स में एक और ऐसा कैरेक्टर चूज करना है जो हीरो भी बन सकता है, विलन भी, साइंटिस्ट भी और सॉर्सरर भी, और एक पूरे देश का रूलर भी, तो नाम सिर्फ एक ही आता है, विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम। एक ऐसा कैरेक्टर जो रीड रिचर्ड से साइंस में भी कंप्लीट करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज से मैजिक में तक कर लेता है, और कई बार पूरी मार्वल यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में लेने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, डॉक्टर डूम की स्टोरी एक सुपर विलन की नहीं स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जिसका पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस थी, लेकिन उसकी लाइफ ट्रेजेडी और एंगर और ऑब्सेशन के से बाहर गई। तो आखिर विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम कैसे बना, इस बारे में हम बात करेंगे, और क्यों उसका सबसे बड़ा एनिमे रिचर्स है। आज हम डॉक्टर डूम की कंप्लीट स्टोरी को समझेंगे। विक्टर वॉन डूम। विक्टर वॉन डूम का चाइल्डहुड लवेतेरिया में गुजरा। लवेतेरिया यूरोप का एक छोटा सा फिक्शन कंट्री है। विक्टर का फैमिली रिच नहीं था। उसकी मदर सेंट्री एक पावरफुल सॉर्सर थी, जबकि उसका फादर वर्नर एक डॉक्टर थे। विक्टर ने बचपन से ही साइंस और मैजिक दोनों में इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, लेकिन उसकी लाइफ तब कम्प्लीटली चेंज हो गई जब उसकी मदर की डेथ हुई। विक्टर को पता चला कि उसकी मदर की एक सोल एक डीमोनिक पावर कंट्रोल में चली गई थी, और यही मोमेंट उसकी लाइफ का ऑब्सेशन बन गया। विक्टर डिसाइड करता है कि वो साइंटिस्ट और मैजिकल दोनों की हेल्प से अपनी मदर के सोल को वापस लाएगा। ये डिसीजन इवेंचुअली यूज डॉक्टर डूम बना देगा। रीड रिचर्ड। तुम्हें पता ही है, दोनों की बनती नहीं है। विक्टर की इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, इसलिए इंटेलिजेंस की वजह से उसे अमेरिका में एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिला, और वहीं उसकी मीटिंग हुई एक और जीनियस के साथ, रीड रिचर्ड, फ्यूचर कम्युनिस्टर। फैंटास्टिक। दोनों साइंटिस्ट थे, दोनों ने एक्सट्रीम इंटेलिजेंट थे, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी कंप्लीट डिफरेंट थी। रीड नॉलेजेबल को एक्सप्लोर करना चाहता था, विक्टर नॉलेज को कंट्रोल करना चाहता था। विक्टर एक मशीन बना रहा था जो डिमेंशन के बीच में कनेक्ट क्रिएट कर सकता है। रीड ने विक्टर के कैलकुलेशन में एक मिस्टेक नोटिस की। रीड ने विक्टर को वार्निंग दी, लेकिन विक्टर कन्विंसन था कि वो गलत नहीं हो सकता, और ये एरोगेंस उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उस एक्सीडेंट के कारण विक्टर ने अपनी मशीन एक्टिवेट की और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। एक वॉयलेट एक्सप्लोर हुआ। विक्टर बैडली इंजर हो गया, उसका फेस पर स्कार आ गए, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ स्कार नहीं था। विक्टर ने ब्लेम किया रीड रिचर्ड को कि उसका अकॉर्डिंग रीड ने उसका एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश की और उसके फेलियर का रीजन बन गया, लेकिन रियलिटी ये थी कि विक्टर की कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। यही डिफरेंस था विक्टर और रीड के बीच में। रीड अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करता था, लेकिन विक्टर नहीं, और इसी मोमेंट के से उनकी राइवलरी और डीप होती गई। एक्सप्लोजन के बाद विक्टर दुनिया से डिस्पेयर हो गया, तो वो फिर तिब्बत गया। वहाँ उसके मॉन्क के साथ टाइम स्पेंड किया। साइंटिस्ट और मैजिक दोनों को कंबाइन करता, और विक्टर ने एक पावरफुल आर्मर डिजाइन किया। उसने एक मेटल मास्क भी बनाया, लेकिन मास्क का एक इम्पोर्टेंट पर्पज था। विक्टर अपना स्कार फेस को दुनिया को से हाइड करना चाहता था, और जब उसने आर्मर को मास्क पहना, विक्टर वॉन डूम डिस्पेयर हो गया।
और दुनिया को मिला डॉक्टर डूम। फिर वो अपने गांव चला गया। डॉक्टर डूम अपने लेवल वापस आ गया, लेकिन अब वो वही विक्टर नहीं था। उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, रोबोट थे, आर्मर थे, मैजिकल का नॉलेज था और सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास पावर का ऑब्सेशन था। डूम ने लेवटेरिया के रूलर को ओवरथ्रो कर दिया और खुद कंट्री का रूलर बन गया। उसने लेवटेरिया को एक ऑथराइजन स्टेज में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन डूम के कैरेक्टर का एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ से स्टार्ट होती। कुछ स्टोरी में लेवटेरिया सिटीजन डूम को टैलेंट मानते थे, लेकिन कुछ स्टोरी में ये भी दिखाया गया है कि डूम ने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट किया। मतलब डूम के लिए ये जेन्युइनली बिलीवर है, ही द हीरो। बस प्रॉब्लम ये है कि उसका अकॉर्डिंग दुनिया को सेव करने की एक ही तरीका है, डूम को कंट्रोल दो। इसी में फैंटास्टिक फोर कैसे आता है उसका बात करते हैं। डॉक्टर डूम का एक फर्स्ट अपीयरेंस फैंटास्टिक फोर 5 में हुआ और उसकी फर्स्ट स्टोरी से ही क्लियर हो गया था कि डॉक्टर डूम नॉर्मल विलन नहीं हो। उसका मेन टारगेट था फैंटास्टिक फोर, स्पेशली रिच रिचर्ड का। डूम और के बीच में राइवलरी सिर्फ फिजिकल फाइट की नहीं थी, ये ईगो की बैटल थी। विक्टर मानता था कि रिच की उसे इन्फीरियर है, लेकिन रिच बार बार डूम को प्लान को स्टॉप कर रहा था, और ये डिफरेंस बाद में डूम और ऑब्सेशन होता गया। और इसी के साथ तुम देखोगे साइंस और मैजिक का एक अलग सा तजुर्बा। डूम की सबसे डेंजर क्वालिटी सिर्फ एक उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, उसके पास साइंस और मैजिक दोनों का कम्बाइनेशन है। एक साइड ऊपर वो एडवांस आर्मर, रोबोटिक वेपन्स और डूम बहुत डेवलप करता है, दूसरी साइड पर वो पावरफुल मैजिकल नॉलेज भी परचेज करता है। डूम ने मैजिक का उसे अपनी मदर के सोल तक पहुंचने के लिए किया, और कोई ओकेजन पर उसकी मैजिकल एबिलिटी डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर के लेवल तक पहुंचती हुई दिखाई गई है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से डॉक्टर डूम को डिफीट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। आप उसकी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दो, वो मैजिक को यूज कर सकता है। उसका मैजिक को काउंटर कर दो, वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। द कम्बाइनेशन यही होता है, एक साइंस और मैजिक के साथ खेलना, जो डॉक्टर डूम को बहुत अच्छे से आता है। अब हम बात करेंगे उसके डॉक्टर डूम बूथ के बारे में। डूम की एक और फेमस क्रिएशन है डूम बूथ। ये रोबोटिक डुप्लीकेशन है जो डूम के अपीयरेंस और बिहेवियर को इमिटेट कर सकता है, और यह सिर्फ आर्मी नहीं, डॉक्टर बूथ का सबसे डेंजर पर्पस है कन्फ्यूजन। हीरो को कभी श्योर नहीं होता है कि उसके सामने एक्चुअल डूम है या नहीं। यह एक डूम बूथ है, इसलिए कॉमिक में कई बार डूम की पेरेंट्स डेथ हुई है और बाद में रिवील हुआ है कि वो डूम का मारा गया था वो एक्चुअल में डूम नहीं था। डूम का तुमने उसमें देखो, लेकिन इसका सीक्रेट वॉर के बारे में भी तुम जान ही लो इसमें क्या है। अब आती है डॉक्टर डूम की सबसे लेजेंडरी स्टोरी में से एक, सीक्रेट वॉर। 1984 की ओरिजिन सीक्रेट वॉर की स्टोरी में डूम ने बियॉन्ड की इनक्रेडिबल पावर को ऑब्सेस करने की कोशिश की, और इवेंचुअली उसने इतनी पावर गेन कर ली कि वो ऑलमोस्ट गॉड लाइक बन गया। लेकिन डूम के लिए वो ये है, उसको सिर्फ पावर नहीं चाहिए, उसको प्रूव करना है कि वो सबसे सुपीरियर है। इवन गॉड लाइक पावर मिलने के बाद भी डूम की बिगेस्ट वीकनेस वही रहती है, उसका ईगो। मार्वल के ऑफिशियल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डूम ने 1985 को सीक्रेट वॉर और 2015 में के सीक्रेट वॉर दोनों में गोल्ड लाइक पावर गेन की थी। डॉक्टर डूम बिकॉम गॉड। 2015 के सीक्रेट वॉर कॉमिक को देखोगे तो उसमें डूम के कैरेक्टर को एक कंप्लीट डिफरेंस लेवल पर ले गया है। मार्वल मल्टीवर्स कोलैप्स कर रहा था, डिफरेंस यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, और डूम ने इस
डिस्ट्रक्शन के बीच इनकेबल कॉमिक पावर एक्वायर कर ली। उसने एक न्यू रियलिटी क्रिएट की, वेदर वर्ल्ड। इस रियलिटी में धूम बेसिकली गॉड एम्पायर था। उसकी रियलिटी में हिस्ट्री उसका अकॉर्डिंग रीराइट हुई थी, लेकिन ये एक प्रॉब्लम थी। रिचर्ड धूम ने पूरी रियलिटी को कंट्रोल कर लिया, लेकिन रीद को कम्प्लीटली इरेज नहीं कर पाया। इवेंचुअली रीद और धूम का फाइनल कॉन्फ्रंटेशन हुआ और धूम की बिगेस्ट वीकनेस एक बार फिर सामने आई, हिज ईगो। रीद ने धूम को डिफीट कर दिया और ये रियलिटी रिवील करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। धूम एंड रिचर्ड, डॉक्टर धूम और रिचर्ड की राइवलरी मार्वल की ग्रेटेस्ट राइवलरी में से एक है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, धूम रीद के से इतना नफरत क्यों करता है? बिकॉज समवेयर इनसाइड धूम रिस्पेक्ट रीद वो इंसान है जो धूम की इंटेलिजेंस को जेन्युइनली चैलेंज कर सकता है, और धूम ये एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है। ऐसे धूम बार बार रीद को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन साथ ही वो बार बार रीद को प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी भी देता है कि ये राइवलरी एक्चुअली धूम की इनसिक्योरिटी को रिवील करती है। धूम दुनिया को कॉन्कर करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले वो रिचर्ड को प्रूव करना चाहता है कि वो विक्टर वॉन धूम की इज द ग्रेट माइंड ऑफ यूनिवर्स। इसी में आप तुम देखो डॉक्टर धूम की मदर, जिसके लिए हम सोल को सब कुछ करने के लिए उसने सीखा, उसकी क्या हुई थी। धूम की स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट उसकी मदर सिंथा से कनेक्शन है। सिंथा एक पावरफुल सोर्सरर थी। उसकी सोल डेमोनिक फोर्स के कंट्रोल में चली गई। विक्टर ने अपनी पूरी लाइफ उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की। इस जर्नी में उसका मैजिक सीखा, हेल तक गए, ट्रेवल किया और डीमन के साथ डील की। लेकिन धूम का प्रॉब्लम ये था कि उसके मदर को सेव करने की जेन्युइन डिजायर भी उसका ईगो और ऑब्सेशन के साथ मिक्स हो गया। और ये डॉक्टर धूम का कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है कि वो कम्प्लीटली इमोशनल लेस विलन नहीं है। उसके अंदर एक लव भी है, लेकिन उसका ईगो हर इमोशन को करप्ट कर देता है। कैन बी धूम हीरो? क्या तुम धूम को हीरो मान सकते हो? एक पॉइंट पर धूम ने हीरो बनने की भी कोशिश की। उसने आयरन मैन का मंत्र तक अडॉप्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, धूम चाहे हीरो बने या विलन, वो धूम ही रहेगा। उसका कॉन्फिडेंस, एवरेंस और ईगो बन जाता है। उसका रिलेशनशिप कंट्रोलर बन जाता है और उसका इंटेलिजेंस सुपर हीरो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसी वजह से डॉक्टर धूम को हीरो बनना ही भी सिंपल रिमेडिंग स्टोरी है। डॉक्टर धूम इतना डेंजर कैसे? अगर बात करें जाए इसके पावर के, डॉक्टर धूम डेंजर इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबसे फिजिकल पावर कैरेक्टर है। धूम डेंजर है क्योंकि वो प्रिपेयर करता है। वो साइंस समझता है, मैजिक समझता है, पॉलिटिक्स समझता है, टेक्नोलॉजी समझता है, टाइम ट्रेवल तक यूज कर सकता है और वो अपने एनिमी को स्टडी करता है। धूम के पास एक प्लान होता है, और वो अगर प्लान फेल हो जाए तो उसके साथ आगे वो और देखा जाता है कि कैसे वो काम करे। इसी के साथ में वो देखता है कि कैसे वो काम करे अपने पावर के साथ। उसको ईगो तुम बात कर सकते हो बार बार, लेकिन नहीं, वो अपने ईगो के साथ साथ वही धूम ही रहेगा। यही एक सबसे बड़ी है कि वो अपने एनिमी को स्टडी करता है। धूम के पास एक प्लान होता है, और प्लान फेल हो जाए उसके पास बैकअप प्लान होता है, और अगर वो भी फेल हो जाए तो धूम के पास एक और प्लान होता है। मतलब वो अपना प्लान को कभी ख़त्म नहीं होने देता जब तक वो जीत ना जाए। द ट्रेजेडी ऑफ विक्टर वॉन धूम। अगर विक्टर वॉन धूम अपनी एवरेंस कंट्रोल कर लेता तो वो शायद वो मार्वल यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट हीरो बन सकता था। उसके पास इंटेलिजेंस थी, साइंस थी, मैजिक लीडरशिप थी, और अपने कंट्रोल को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी थी। लेकिन विक्टर की वो एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती कि कोई उसे बेहतर हो सकता है, और उसी की तैयारी थी। धूम दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था बिकॉज ही जेन्युइन बिलीव दैट ओनली ही कैन फिक्स इट। और शायद इसी वजह से डॉक्टर धूम को सिर्फ विलन कहना उसके कैरेक्टर को अनधिमित करना है। तो डॉक्टर धूम की जर्नी एक
प्योर चाइल्ड से स्टार्ट हुई, फिर वो साइंटिस्ट बना, रेड रिचर्ड से ड्राइवर बना और एक्सीडेंट से उसका फेस का स्केयर दिखा, तिब्बतों से मेजर मास्क बनाए, तेरा को ऑन कर किया, डॉक्टर धूम बना, फैताइनबर्ग गिरता है उनमें था, मैजिकल साइंस दोनों मास्टर के बियॉन्ड द कॉमिक पावर को चैलेंज किया और एक पॉइंट पर पूरी रियलिटी का गॉड एम्पायर भी बना। लेकिन हर बार धूम की बिगेस्ट एनिमी की कोई सुपर हीरो नहीं था, ना रीड रिचर्ड, ना फैंटास्टिक फोर, ना एवेंजर। उसका बिगेस्ट एनिमी वो खुद विक्टर वॉन डूम था, क्योंकि उसने दुनिया चाहे कितने भी पावरफुल हो जाए डूम के लिए इनफ कभी भी नहीं होती। उसने सिर्फ जीतना नहीं चाहे, उसे प्रूव करना है कि डूम वाज राइट, और इसी ऑब्सेशन की वजह से डॉक्टर डूम मार्वल का ग्रेटेस्ट विलन में से एक बन गया। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर डूम एक बार जेन्युइनली दुनिया को सेव करने का चांस मिले तो वो हीरो बनेगा, या फिर दुनिया को बचाने के बाद वो उसे दुनिया को राज करने पर चाहेगा। तो हाँ, बताओ। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मार्वल के एक और आइकॉनिक कैरेक्टर के बारे में। अभी के लिए तुम बताओ, तुम्हें डॉक्टर धूम की स्टोरी से क्या सीखने को मिला। चलो बाय, जल्दी सब्सक्राइब।